व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख हो गई है 24 जुलाई 2025 और अभी हम मौजूद हैं 10:20 पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर। सुबह हमारी 5 बजे 171 अब। तो आज हम स्पेंड करने वाले हैं नाइट एट लाहौर स्टेशन। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो ये नाइट स्टे है लाहौर स्टेशन पे कैसा रहता है। उसके बाद 171 अब यानी कि सियालकोट एक्सप्रेस का सफ़र होगा। तो गए मजा आएगा। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन बिल्डिंग की जानिब और उसके बाद वहाँ पर स्टे, और स्टे के बाद इंशाल्लाह सुबह 5 बजे रवानगी होगी सियालकोट की जानिब। रश अभी काफ़ी कम है। 104 डाउन जो है गालबन आ चुकी है। चलें, बाकी अभी ट्रेन का शेड्यूल पहुंच के पता लगता है कि कौन सी आ गई हैं कौन सी रह गई हैं। जदीद खतूत पे स्टेशन की तज़य्युन और आराइश का काम जारी है। बाकी ज़्यादातर इलाके में सकूत और खामोशी है। मूसा पाक अभी नहीं आई और 37 अब गालबन आ चुकी है। 172 डाउन भी आ चुकी है। रात जब हम आए थे तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो था वो खाली था और अभी 101 अब पिंडी रेल का सुबह रफ्तार का जो है वो रैक प्लेस हो चुका है। वी गॉट फ्रेश है और अभी थोड़ा सा सामान ले लेते हैं सफ़र के लिए, हल्का फुल्का सा, ये ज़रूरी है। ZC26410 गालबन हमारे साथ जाएगा आज। वी आर रेडी टू वर्क द ट्रेन और ट्रेन प्लेसमेंट भी हो चुकी है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है 106 डाउन और हमारा जो रैक प्लेसमेंट है वो 3 नंबर पे है। कोचेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ड्राइवर साहब से मिलते हैं और उसके बाद कुछ चाय शाय का करते हैं। तकरीबन 7 एक कोचेस जा रही हैं आज हमारे साथ। 1 2 3 4 5 लोकोमोटिव अभी हमारा आ रहा है, अटैच नहीं हुआ। और ज़्यादा सारी इसमें इकॉनमी क्लासेस होती हैं और उनमें भी ज़्यादातर सिटिंग कैपेसिटी वाली होती हैं। CFS कोच कहलाती है वो, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है और जगह जगह स्टॉपेज है इसका, तो उसमें फिर वो ज़्यादा बेहतर रहती है, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल अभी वेट करें लोकोमोटिव का और उसके बाद उम्मीद है कि 5 बजे इंशाल्लाह यहाँ से ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। मौसम अभी अबरआलूद है, हवा तो नहीं चल रही। पेशीन गोई आज फोरकास्ट जो थी वो बारिश की थी। चलिए देखते हैं आज हमें पैराडाइज फ्लडेड मिलती है या ड्राई। लोकोमोटिव की लाइट नज़र आना शुरू हो चुकी है। कैसे हैं?
लोकोमोटिव है जी हमारा 6410 ZCU20 और उस पर जो उसको लीड करें आज वो हैं शकील अहमद साहब और उनको असिस्ट करेंगे आज रिजवान हैदर। करंटली हम जा रहे हैं अपनी ब्रेक पर फिटनेस टेस्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करेंगे कि राइट टाइम रवाना 5 बजे यानी कि राइट टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर हो चुका है 171 अप यानी सियालकोट एक्सप्रेस का। एक खूबसूरत सी अबरालूद सुहानी सुबह में हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और खुदा से दुआ यही है कि सफ़र बखैरियत अपने अंजाम को पहुँचे। पाँच बज के 10 मिनट और हम अप्रोच करें बदामी बाग। वन 106 डाउन पास कर चुकी है बदामी बाग। मकबरा जहांगीर लाहौर की तारीखी यादगारों में से एक। उन्नीस सौ 10 में बनाया गया अबंडन हो चुका साउथ कैबिन ऑफ शादरा। दो मिनट स्टॉप करने के बाद 5:23 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है शादराबाग जंक्शन से। शादरा की यूनिवर्सल लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अब हम वाया क्रॉस ओवर अप्रोच करेंगे ब्रांच लाइन नारोवाल। बहुत ही पुरसुकून अंदाज में ड्राइवर साहब जो हैं वो
क्रॉसओवर को क्रॉस कर रहे हैं, ML1 पे आ चुके हैं और अब ML1 से क्रॉसओवर के ज़रिए जाएंगे नारोवाल ब्रांच लाइन पे। लोकोमोटिव तकरीबन हमारा ब्रांच लाइन पे पहुंच चुका है। ज़ियांग कैटरपिलर 6410। आगे चलकर देखते हैं कि सैलाबी सूरत हाल जो पिछले हफ्ते हम देख के गए थे उसका क्या हाल है। पानी मौजूद है या उतर चुका है। सामने अगर आप देख सकें तो ये पानी की वजह से ज़मीन जो है वो बैठ चुकी है काफ़ी हद। वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन का आगाज़ जुलाई 1915 में हुआ था और यह नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे का हिस्सा थी जो बरसगीर की उस तक की सबसे बड़ी रेलवे कंपनियों में शुमार होती थी। शादराबाग चक अमरू ब्रांच लाइन अगस्त 1926 में मुकम्मल हुई, जिसने लाहौर शादरा को नारोवाल और आगे चक अमरू से जोड़ दिया। नारोवाल जंक्शन स्टेशन 1927 में बनाया गया था, जो कई रेलवे लाइंस का मरकज़ था, मतलब वज़ीराबाद नारोवाल शादरा चक अमरू रेलवे, और एक पुरानी लाइन जो तकसीम से पहले डेरा नानक भारत तक जाया करती थी। नारोवाल से चक अमरू जाने वाली रेलवे सर्विस 1990 की दहाई में कमज़ोर होना शुरू हुई। 2000 तक सिर्फ एक हफ्तावार ट्रेन रह गई जो सिर्फ 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नारोवाल से चक अमरू की जानिब जाया करती थी। पटरियाँ चोरी होने, टूटने, सामान चोरी होने और स्टेशनों पर तजावज़ात के बाद सेक्शन 2005 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 2016-17 में नारोवाल स्टेशन की तामीर नौ हुई। स्टेशन में इस्लामी तर्ज की इमारत, मादूर अफराद के लिए सहूलियात, पार्क, इंतज़ार गाहें और CCTV कैमरे नस्ब किए गए। 2022 में हुकूमत ने शादरा नारोवाल करतारपुर चक अमरू लाइन की बहाली के लिए 14 अरब रुपए की स्कीम मंजूर की ताकि सिख यात्रियों को करतारपुर तक रेलवे के जरिए लाया जा सके। इस लाइन पर चलने वाली चंद अहम ट्रेनों में नारोवाल पैसेंजर, इलामा इकबाल एक्सप्रेस, फैज़ अहमद फैज़, लासानी एक्सप्रेस और अब सियालकोट एक्सप्रेस शामिल है। बंदशुदा स्टेशन चक्करगढ़, जसर और करतारपुर एक वक्त में इस इलाके के बहुत ही अहम तजारती मरकज़ हुआ करते। चक अमरू लाइन के कई स्टेशन आज भी खंडरात की सूरत में मौजूद हैं, जहां कभी 7 ट्रेनें रोज़ाना की बुनियाद पर चला करती। धान की फसल यानी कि चावल की फसल के लिए सूरत हाल अभी भी बेहतरीन है। बारिश का मौसम है, पुराना पानी अभी खुश्क नहीं हुआ बारिशों का, और मज़ीद ये कि बारिशों के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 5:38 और हम क्रॉस कर रहे हैं कोट मूलचंद स्टेशन, अबंडेंट स्टेशन।
सूरज की हल्की सी एक आंख नमूदार हुई है अभी। पानी और हब्स के मिलाप से यहाँ पर कुछ धुंध का सा समा बन रहा है और किसान की खुशी देखनी है कि बगैर किसी मेहनत व काविश के अब्र रहमत की वजह से यहाँ उसकी फसल जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज के हमारे सफ़र में जो क्रॉस होने वाले हैं ट्रेन के, वो 210 डाउन यानी कि फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर का है। उसके बाद लसानी एक्सप्रेस का क्रॉस होगा 126 डाउन, और उसके बाद अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का क्रॉस होगा। पाँच बज के 51 और हम क्रॉस कर रहे हैं श्री रामपुरा स्टेशन। अभी तक हम तकरीबन 19 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हादरा से। इस वक्त का मौसम देख के बड़ी नॉस्टैल्जिक किस्म की फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऐसा ही मौसम होता था और ऐसा ही सब्ज़ा होता था जब वालिद साहब के साथ हम बाग में जाते थे सुबह सुबह चहलकदमी करने। शबनम औस के कतरे ठहरे होते थे घास पर, सरसब्ज घास पर, जो कि मोतियों की तरह चमकते थे। और बचपन में जबकि तजस्सुस अपने अरूज पे होता है, हमारे लिए ये मंज़र बड़ा ही खुशकुन और दिलावेज हुआ करता था। उस टाइम हमारे इलाके में आबादी बहुत ही कम थी और बाग और खेत जो थे वो मीलों पर फैले हुए थे, तो वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म का धुंधनुमा मौसम हुआ करता था सुबह के वक्त। आम के बाग थे और हम हमारे इलाके के बाग का सहारनी जो था वो मंडी में बहुत मशहूर था, क्योंकि उसकी कलमकारी नवाब ख़ानदान ने बाहर से मंगवा कर की थी और उसकी अपनी ही खुशबू और जायका हुआ था। खैर, अब ना नवाब रहे, ना बाग रहे, ना वो आम रहे, और ना ही वो वक्त रहे। 6:11 और हम आ चुके हैं कालाखाई स्टेशन, जो कि शादरा से तकरीबन 29 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ पर लूप लाइन आ चुके हैं हम।
6:14 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है कालाकटा स्टेशन से। टाइम हो रहा है जी 6:30 और हम अप्रोच कर रहे हैं नारंग स्टेशन को। टाइम हो रहा है जी 6:35 और गालबन 210 डाउन यानी कि फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर आ चुकी है नारंग मंडी स्टेशन पर। 171 अब यानी कि सियालकोट एक्सप्रेस से क्रॉस है। HPU 28059 के साथ 210 डाउन फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर। छः बज के 38 पे बुलाकर हमें डिपार्चर की इजाज़त दे दी गई नारंग मंडी स्टेशन से। नारंग शहर बुनियादी तौर पे एक मंडी के तजारती मंडी के तौर पर कायम हुआ था और यहाँ का चावल, इसके मज़ाफ़ात का चावल बेहतरीन चावल कहलाता है, बासमती सुपर कर्नल। टाइम हो रहा है जी 6:56 और हम आ चुके हैं मेहता सुजा स्टॉप के लिए। दो मिनट के स्टॉप के बाद हम डिपार्चर कर रहे हैं मेहता सुजा स्टेशन से। ये है जी BRB कैनाल, पाकिस्तान की दिफाई लाइन में बहुत अहमियत की हामिल, इंडियन बॉर्डर के साथ साथ चलती है। ये नहर मेहता सुजा और बदोमली दो स्टेशन के दरमियान वाक़ है और इसके साथ एक और नहर है जो कि रावी लिंक कैनाल है। उसके बाद आगे संबड़ियाल स्टेशन के करीब अपर चनाब कैनाल है जो कि यहाँ से आगे गुजरांवाला से होती हुई जाके निकलती है चीचों की मलिया। अगर आपको नहरी निज़ाम जो कि पंजाब में मौजूद है और ख़ास तौर पे ब्रांच लाइन शादरा फैसलाबाद वाली ब्रांच लाइन के नहरों के बारे में जानना है तो ये ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं।
ये भी एक बरसाती नाला है जो कि बारिश के पानी के अखराज के लिए बनाया गया है। ये है जी रावी लिंक कनाल जो कि हेड मराला के मकाम से निकाली गई है और रावी को लिंक करती है। आजकल माशाल्लाह ये भी जोबन पे है बरसात की वजह से, मानसून की वजह से। बुनियादी तौर पे ये सेक्शन मेरे पसंदीदा तरीन सेक्शन में टॉप पर है। यहाँ पर दूर तक फैला हुआ सब्ज़ा सरसब्ज व शादाब खेत, दरख्त, खुली फिजा, ताज़ा हवा, साफ शफाफ मीठा पानी, दो तर्ज की रिहाइश बूदोबाश जो है, और बस हर लिहाज से जाना मुझे यहाँ पर बहुत ही एक सुकून महसूस होता है जब भी यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं। बाकी सेक्शंस की निस्बत यहाँ पर गर्द व गुबार मट्टी ना होने के बराबर है। मौसम बहुत बेहतर रहता है यहाँ पे क्योंकि कश्मीर का मुज़ाफ़ात बनता है ये, और कश्मीर की हवाएं और अक्सर बारिशों का सिलसिला वहीं से आता है, आज़ाद कश्मीर की जानिब से। पंजाब की मट्टी और कश्मीर का पानी मिलकर एक हसीन जो है वो दुनिया तख्लीक करते हैं। यहाँ पर परिंदे, यहाँ पर अनवाओ इकसाम के पाए जाते हैं, नीलकंठ, मुख्तलिफ़ किस्म के बगले और बहुत सारे। मैंने एक लंबे अरसे के बाद जुगनू यहाँ पर देखे जो कि लाहौर की शहरी फ़िज़ा में कहीं ख़त्म होके रह गए हैं, और हमारे बचपन की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यादगार थी, और मैं वो लम्हा आपको बता नहीं सकता कि क्या कैफियत थी मेरी। बहरहाल जी, टाइम हो रहा है हमारे पास 7:04 और हम पहुंच चुके हैं बदोमली स्टेशन। 2 मिनट के क़याम के लिए गालबन 126 डाउन यानी कि लसानी एक्सप्रेस का क्रॉस भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। सूरज की सुनहरी किरणों ने सामने पानी की हैयत और नज़ारा ही तब्दील करके रख दिया है। हालांकि ये सब्ज़ है लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से सुनहरी नज़र आ रहा है। 1 नंबर प्लेटफार्म पे हमारी रिसेप्शन की गई, जिसका मतलब है कि शायद क्रॉस यहाँ पे ना हो। दो मिनट के स्टॉप के बाद 7:08 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है बदोमली स्टेशन से। सफ़र के लिहाज से ये एक बेहतरीन ट्रेन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इन इलाकों से रावलपिंडी साइड पे सफ़र करना चाहते हैं। उन्हें पहले लाहौर जाना पड़ता था, ये यहाँ से गुजरावाला जाना। लोग जो हैं बुनियादी तौर पे यहाँ से वज़ीराबाद जाके, वज़ीराबाद से आके कोई भी आप की गाड़ी जो है वो पकड़ सकते हैं और बआसानी रावलपिंडी का सफ़र कर सकते हैं। लिहाजा उनका जो आधा सफ़र था इस लिहाज से कि पहले लाहौर जाएं या रावलपिंडी जाएं, वो बच। जी 7:21 और हम क्रॉस कर रहे हैं रैया खास स्टेशन।
टाइम हो रहा है जी 7:30 और अभी हम हैं आउटसाइड पेजो वाली स्टेशन पे। शायद 126 डाउन यानी कि लासानी एक्सप्रेस एंटर हो रही है, जिससे हमारा क्रॉस होगा। 5 मिनट आउटसाइड होने के बाद हम रवाना हो चुके हैं। साथ जो ये लाइन नज़र आ रही है, ये जा रही है चकमरू चकरगढ़ जैसर स्टेशन से होती हुई, जो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई है। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 7:47 और हम पहुंच चुके हैं नारोवाल स्टेशन के यार्ड में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रिसेप्शन की गई है 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस की। सात बज के 50 पे 20 मिनट लेट हमारा अराइवल हुआ था और 8 बजे पूरे यानी कि 20 मिनट लेट ही हमारा डिपार्चर हो चुका है नारोवाल स्टेशन से। हम रवाना हो चुके हैं नारोवाल स्टेशन से 20 मिनट लेट, जहाँ पे बारिश का पानी अभी भी खड़ा हुआ है। और नारोवाल के बाद हमारे यहाँ अहम स्टेशन डुमाला, किला सोबा सिंह, पसरूर, चविंडा, गुना कलां और सियालकोट। सियालकोट हमारा जो राइट टाइम बनता है वो 9:40 है। अभी 20 मिनट लेट चल रहे हैं, देखते हैं टाइम कवर होता है या एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। 10 डाउन का क्रॉस अभी बाकी है और देखिए कि 10 डाउन का क्रॉस हमारा कहाँ बनता है। फिलहाल अभी हम गुजर रहे हैं नारोवाल सिटी यानी कि नारोवाल शहर से। यहाँ पे भी तरक्याती काम जो हैं वो तेज़ी से जारी हैं और काशन लगा हुआ है गेट पर डेवलपमेंट की वजह से। आने वाले स्टेशंस में डुमाला और गुना कलां हमारा स्टॉप नहीं है। बाकी 3 स्टेशन किला सोबा सिंह, पसरूर और चविंडा जो है वो 2-2 मिनट का स्टॉप होगा। और बाकी ER है, दरमियान में एक और नहर आने वाली है जिसके मुतालिक आपको उसके आने पर बताया जाए। पाकिस्तान ख़ास तौर पे पंजाब में इस इलाके सियालकोट और उसके मज़ाफ़ात का ख़ास तौर पे नारोवाल से सियालकोट के दरमियान लिटरेसी रेट जो है वो बहुत अच्छा है।
और अब यहाँ पे कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस काफ़ी तादाद में खुल रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ से मुल्क व कौम को बेहतरीन, अच्छे, मुखलिस और ईमानदार दिमाग मैसर आएंगे। टाइम हो रहा है जी 8:14 और हम क्रॉस कर चुके हैं नारोवाल सियालकोट सेक्शन का पहला स्टेशन दुमाला। पार्टीशन टाइम के स्टेशन हैं और पुरानी यादें, पुराना तर्ज तामीर, पुरसकून माहौल, खुली फिजा, साफ पानी, शोर से दूर। यहाँ की शामें बहुत खूबसूरत और बहुत ही सहर अंगेज हैं, जो कि देखने वाले पर एक शायराना किस्म की कैफियत तायरी कर देती है। अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं इन शामों में पुरानी तर्ज के जलते हुए सुनहरी लैंप के नीचे बैठकर वर्ड्सवर्थ को पढ़ना पसंद करूँगा। वर्ड्सवर्थ नेचर का शायर है, जिसकी सबसे ज़्यादा तो नहीं खैर, लेकिन काफ़ी मशहूर नज़म डैफोडिल्स, जो कि हमने मैट्रिक में पढ़ी थी। अलीपुर सईदा शरीफ स्टेशन, जो कि कभी बहुत ही मसरूफ़ स्टेशन हुआ करता था और अब जो है ये बंद कर दिया गया है। फ्लैग स्टेशन था और ये अपने अंदर पूरी एक तारीख रखता है रेलवे की हिस्ट्री में। ये सामने आपको गांव नज़र आ रहा है, ये है साओ बलो और यहाँ पर मैं 32 साल के अरसे में ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा गया, लेकिन वो 2 मरतबा भी मेरे लिए बहुत यादगार रहे हैं। एक दफ़ा जब मैं 1.5 साल का था और एक मरतबा जब मैं 32 साल का था। खैर, पुरानी यादें, भूली बसी यादें कभी कभी याद आ जाती हैं और खूबसूरत यादें जमा की हों तो वह सरमाया हयात होती हैं, इंसान को डिप्रेशन के लम्हात में खुशी के डोज देती हैं। यहाँ पर गांव के नाम थोड़े से अजीब हैं, लेकिन ये पार्टीशन से पहले के रखे गए हैं और इंडियन टाइम के रखे गए हैं, तो सुनने में थोड़े से अजीब लगते हैं, लेकिन ये प्योर पंजाबी समझ लीजिए, जो कि उस टाइम यहाँ पे राइज थी, उसके मुताबिक रखे गए। क्या क्या हिकमतें थीं, कोई बुजुर्ग ही बता सकता है, हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि हम उस लहजे को, उस ज़बान को उस तरह से नहीं जानते पहचानते जिस तरह से वो लोग जानते हैं। बहरहाल जी, हम अब ये अप्रोच करें अपने अगले स्टॉपिंग स्टेशन किला सोबा सिंह को, जहाँ पे 10 डाउन यानी कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हमारी मुंतज़िर है। स्टेशन के बाहर एक काशन लगा हुआ है काफ़ी पुराना, जिस पे हमें स्टॉप डेड हो के तो फिर आगे जाना होता है। अभी स्टॉप डेड हो चुके हैं, ड्राइवर साहब साइन देंगे। फ्लैग मैन आपको नज़र आ रहा होगा, जिसका काम है कि गाड़ी को रोकना, ड्राइवर साहब से साइन लेना और उसके बाद जो है सिग्नल को डाउन करना। दूसरी तरफ ये पीटर इंजन के ज़रिए ट्यूबवेल चलाया जा रहा है। ये पीटर इंजन की मदद से खेत को पानी लगाया जा रहा है। ये साहब जो हैं कुछ कारीगरी कर रहे हैं और यहाँ से जो पानी है वो सामने वाले खेत को लगाया जा रहा है। यही बारिशें हो तो किसान का कितना फ़ायदा हो जाता है, कितने रकम जो है उसकी वो इजाफी जो डीज़ल पे और जनरेटर के किराए पे लगती है वो बच जाती है, मेहनत भी बच जाती है, वक्त भी बच जाता है। बहरहाल जी, स्टॉप डेड काशन पे 1 मिनट का स्टॉप करने के बाद हम रवाना हो चुके हैं स्टेशन की जानिब। दूर दराज इलाके में बादल अभी भी मौजूद हैं और ये है वो पुल जिसकी वजह से स्टॉप डेड का काशन लगा हुआ है। हो सकता है कि आगे कहीं जाके हमें बारिश जो है वो मिल जाए, मौसम ठंडा हो जाए, खुशगवार हो जाए मज़ीद। हालांकि
हवा चल रही है, लेकिन हब्स वाला सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है। और हब्स का एक ही तोड़ होता है, वो है बरामदा, जो कि हमारे घरों में मफकूद होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। बरामदे बनाने का सिलसिला नहीं रहा, बल्कि घरों के नाम पे अब दड़वे बनाए जाते हैं। कहीं कहीं कुछ सियाने लोग, समझदार लोग गैलरी छोड़ देते हैं कि कम से कम हवा की क्रॉसिंग रहे। अदरवाइज़ पूरी की पूरी इमारत पे कंस्ट्रक्शन करना वो एक तर्ज तामीर इख्तियार कर चुके हैं हम लोग, जो कि अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब में और भलाई पंजाब में जिस किस्म का मौसम है उसके मुताबिक वो कुछ बेहतर नहीं है। सेहन, और सेहन ना भी हो तो बरामदा लाजमी होना चाहिए। थोड़ी सी जगह, और बरामदा नहीं है तो एक गैलरी की जगह, 1 फुट की गैलरी की जगह, और छत का रोशनदान जो है वो लाजमी छोड़ना चाहिए, ताकि आपके घर में हवा की क्रॉसिंग रहे और दर्जा हरारत जो है वो ज़रा मोतदल रहे। ZC26401 के साथ खड़ी हुई 10 डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस। साढ़े 8 बजे हमारा अराइवल हो चुका है किला सोबा सिंह। 8:30 पे हमारा अराइवल हुआ था और 8:32 पे दोनों ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है किला सोबा सिंह से। बिल्डिंग दूसरी साइड पे, इसलिए वाज़े तौर पे नज़र नहीं आएगी। हमारा जी 8:47 और हम आ चुके हैं पसरूर 2 मिनट के स्टॉप के लिए। 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो चुके हैं पसरूर से। पार्टीशन टाइम के लगाए गए टाली, शहतूत, पीपल और बरगद के दरख्त अबंडेंट रेलवे हेडक्वार्टर्स, सॉरी क्वार्टर्स हैं ये, हेडक्वार्टर तो नहीं है। इस दौर में इनकी क्या शान होती थी तो जब इस एरिया में कोई गैर रेलवाई दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टर्स थे जो कि यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते थे। और क्वार्टर इसलिए अलाट किए जाते थे ताकि मुस्तकिल वो स्टेशन पे रहें और प्राइस की अंजामदही में गफलत और देर ना हो, ताख़ीर ना हो, बंदा हर टाइम ड्यूटी पे मौजूद रहे। उस टाइम एक मसला ये भी था कि ज़राए आमदोरफ्त में ज़्यादा मैसर नहीं थे, तो लोगों को फिर एहतियात बरतनी पड़ती थी इन मामलात में। अब खैर ज़राए आमदोरफ्त पहले की निस्बत बहुत बेहतर होने की वजह से लोग अब ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करके, चाहे वो कारोबारी हज़रात हों या दफ्तर में काम करने वाले बाबू हों, काम निपटा के शाम को घर पहुंच जाते हैं और रात घर बसर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है वो किसी आलीशान महल में भी नहीं मिलता, जो कि आरजी। नारोवाल सियालकोट बुनियादी तौर पे वज़ीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन में आता है और यहाँ नारोवाल से नए किलोमीटर स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से 32 किलोमीटर जो है वो सियालकोट दूर है अभी, और हम लहजा ब लहजा सियालकोट के करीब हो रहे हैं। 32 किलोमीटर, जो पसरूर स्टेशन है ये 32 किलोमीटर दूर है सियालकोट से। ये भी एक बरसाती नाला है।
सूरज अब पूरी याबत आपके साथ चमकना शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है हमारे पास 9:02 और हम पहुंच रहे हैं चविंडा स्टेशन, जिसे टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में सबसे बड़ी जो जंग हुई है टैंकों की, वो पाकिस्तान भारत के दरमियान चविंडा के मकाम पे हुई है। कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान, दिफाई लाइन में जो हमारी फ़ौज ने किरदार अदा किया वो आज की तारीख की सफ़ात में महफूज है। कुछ बातों पे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं और इख्तलाफ होना एक इंसानी शऊर का मयार है, हक है, इजहार राय का तरीक़ाकार है। लेकिन जो चीज़ हकीकत है उसको झुटलाना नहीं चाहिए, और हकीकत यही है कि आज एक मजबूत आर्मी की वजह से पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। आज मजबूत आर्मी की वजह से हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हुए हैं। आज पाक आर्मी की हिफाजत की वजह से आपके एटमी असासे महफूज हैं। इख्तलाफ राय सबका हक है, और लेकिन इख्तलाफ राय में तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। टाइम हो रहा है जी 9:06 और हम पहुंच चुके हैं चविंडा के प्लेटफॉर्म पर। दो मिनट का क्याम होगा और 2 मिनट के क्याम के बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे। इससे अगला स्टेशन है गुना कलां, जहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है। अगला स्टॉप हमारा सियालकोट में होगा, और सियालकोट के बाद आगे 3 स्टॉप हैं, जो कि संबड़ियाल और कोबरा सोदरा पुराने टाइम के स्टेशंस के नाम हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह वज़ीराबाद। नौ बज के 7 पे हमारा अराइवल हो चुका है चविंडा स्टेशन। ये है जी पार्टीशन टाइम से वर्किंग करने वाला पाकिस्तान रेलवेज का स्टेशन चविंडा। ये है जी अल्लड़ स्टेशन, और यहाँ की 2 चीज़ें बड़ी मशहूर है। एक नज़म है जो बचपन में अक्सर पढ़ा करते थे, अल्लड़ पल्लड़ बावेदा। और दूसरी चीज़ ये स्टेशन है, एक पंजाबी की मिसाल है, अल्लड़ मुटिया, यानी कि वो खातून जो बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत हों उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और सुनीद ये है, रिवायत ये है, मनकूल ये है कि इस खित्ते की वजह से वो लफ्ज़ जो है पंजाबी में शामिल किया गया इस इलाके की। टाइम हो रहा जी 9:30, 9:29। ये सोने वाले हैं और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गुना कलां स्टेशन। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है। यहाँ से थ्रू पास या स्किप कह लें, इंडिया में स्किप कहा जाता है और पाकिस्तान में थ्रू पास कहा जाता है या थ्रू कहा जाता है। ये जो सामने आपको लाइन नज़र आ रही है, ये यहाँ सियालकोट से जम्मू की तरफ जाया करती थी किसी दौर में, और पार्टीशन के बाद से तकरीबन ये बंद पड़ी हुई है, एक लंबा अरसा हो गया। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 9:52 और 9:40 यहाँ का राइट टाइम था। तकरीबन 3 मिनट और लगेंगे हमें स्टेशन तक पहुँचने में।
यानी कि 15 मिनट लेट अराइवल होगा सियालकोट में हमारा। टाइम हो रहा है जी 9:55 और 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं सियालकोट जंक्शन स्टेशन। कभी ये हिंदू पानी मुस्लिम पानी की आवाज़ से गूंजा करता था स्टेशन। लातादाद गुड्स ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स यहाँ से गुजरा करती थी। रियासत जम्मू कश्मीर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर है। उतना ही फासला जितना लाहौर स्टेशन से रायविंड का बनता है या लाहौर से शेखुपुरा, तकरीबन राउंड अबाउट इतना ही बनता है। ये गोदाम्स हैं जो कभी माल गुड्स ट्रेन के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। मालगाड़ियाँ आती थी, सामान यहाँ पे उतरता था, यहाँ से ही ट्रेन्स के डब्बों में सवार किया जाता था सामान को। नौ बज के 55 सियालकोट अराइवल। 10 मिनट का क्याम है यहाँ पर, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होते हैं। दस मिनट के स्टॉप के बाद 10:05 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है सियालकोट जंक्शन स्टेशन से। 15 मिनट लेट आए हैं और आगे जो कि समड़ियाल, कोपरा, सोदरा 3 स्टेशन और उसके बाद इंशाल्लाह वज़ीराबाद। यहाँ पे लाइन की स्पीड 25 से लेकर 65 के दरमियान कम ज़्यादा होती रहती है। कश्मीर के मज़ाफ़ात और बारानी इलाका होने के बायस से यहाँ का पानी इस कदर ठंडा है सियालकोट का कि गर्मियों में भी एक मरतबा इंसान को झुरझुरी आ जाती है। अभी जो नहर हमने क्रॉस की है ये अबर चनाब कैनाल थी। पंजाब पाकिस्तान में वाक़ एक अहम नहर जो दरिया चनाब से पानी हासिल करती है। बरतानवी दौर हुकूमत में 1882 में तामीर की गई और इसका मकसद ज़राअत के लिए आपाशी फराहम करना। अपर चनाब कैनाल दरिया चनाब से मराला हेडवर्क्स के मकाम से निकाली जाती है। पंजाब के वस्ती ज़िला सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद और शेखुपुरा को सैलाब करती है। टाइम हो रहा है जी 10:36 और हम अप्रोच कर रहे हैं समड़ियाल स्टेशन। करीबन 15 मिनट लेट ही चल रही है गाड़ी अभी तक हमारी। दो मिनट का क्याम है और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे स्टेशन।
टाइम हो रहा है जी हमारे पास 11:10, जबकि 10:50 यहाँ का अराइवल था। आउटसाइड किया गया वज़ीराबाद और उसके बाद अब स्लो स्लो जो है वो एंटर हो रहे हैं। 5 मिनट और लग जाएंगे और 25 मिनट लेट जो है गाड़ी वज़ीराबाद एंटर हो जाएगी। होम हमने क्रॉस कर लिया सिग्नल और उसके साथ ये लाइन जो है ये सियालकोट की है। साथ जो लाइन आ रही है इसके जूम करके दिखाता हूँ, पुल के इस तरफ वो है ML1 और ये साइड पे जो कर्व में आपको लाइन नज़र आ रही है ये जा रही है हाफजाबाद सेक्शन और इसी तरफ जो है वज़ीराबाद की वाशिंग लाइन वाक़ है। उन्नीस 1927 में कायम करदा कैबिन वज़ीराबाद जंक्शन कैबिन अगर कायम रहा और बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह 2 साल बाद इसकी हम सालगिरह मनाने आएंगे। उन्हें जी वज़ीराबाद का प्यारा सा ओल्ड टाइप लोगो शेड 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी रिसेप्शन हो चुकी है। यहीं पे करते अपने व्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।